वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाजरीन, हम बात करने जा रहे हैं हुकूमत पंजाब के हवाले से, और हुकूमत पंजाब का जो महकमा है, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन, जो कि पंजाब हुकूमत को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। जैसे कि आप देखते हैं गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती हैं, टोकन्स होते हैं, आपकी जो है जायदादों के जो रजिस्ट्रेशन होती हैं, और उसके ऊपर जो टैक्स होते हैं, इन सब पे जो है कौन सा महकमा काम करता है? महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ही होता है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो आपको हुकूमत को जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है इन जगहों से होता है। इस पे आज अपने प्रोग्राम में हम डिटेल में बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे हज़रात जो हैं सरकारी महकमों में प्राइवेट तौर पे काम करके और ख़राब कर रहे हैं, जिनकी शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं और लोगों को ब्लफ करते हैं और फिर एक रिश्वत की सूरत में पैसे ले लिए जाते हैं। सब पे अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ पे हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की तरफ। महकमा एक्साइज सूबाई दारकूमत पंजाब का रेवेन्यू देने वाले बड़े महकमे में शुमार होता है। पंजाब भर के शहरों से कमर्शियल जायदाद, प्लाजा शॉप्स और गैर कमर्शियल जायदाद पर हुकूमत पंजाब की तरफ से मजीद टैक्स गुज़िश्ता साल से लागू किया गया है, जिससे मजीद सरकार के रेवेन्यू में मजीद इजाफा होगा। दूसरी जानब गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, सालाना टोकन टैक्स फीस में भी मजीद इजाफा किया गया है। लेकिन इस टैक्स रिकवरी के साथ साथ अहलकारों की रोजाना शहरियों से रिश्वत भी मजीद इकट्ठी करने के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जैसा की कमर्शियल प्लाजा शॉप्स में टैक्स की कमी तशखीस के लिए टैक्स दिंदगान मुतलका टैक्स रिकवरी अहलकार से साल बाद करके ज्यादा टैक्स पर अपील करता है, जिससे टैक्स रिकवरी अहलकार अपील रिमांड करवा कर मुंह मांगी रिश्वत लेकर टैक्स दिंदगान की मर्जी के मुताबिक टैक्स वसूल करने में मसरूफ अमल, जिससे हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में माहाना करोड़ों नुकसान पहुँचाने का इंकशाफ भी हुआ है। इस तरह कारोबारी टैक्स भी शहरियों से इकट्ठा करना महकमा एक्साइज की जिम्मेदारी है। कारोबार टैक्स इकट्ठा करने वाले अहलकारों ने 7 प्राइवेट अहलकारों की सहूलत के कर रखी है, जो शहर लाहौर से कारोबारी मद में अरबों का टैक्स वसूली है, करोड़ों में की जा रही है। कारोबारी टैक्स में हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू माहाना लाखों का नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अफसरान बाला के नोटिस में होने के बावजूद खामोशी क्यों? जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। मुश्ताक चौधरी से जानते हैं। जी मुश्ताक, बताइएगा क्या वाकई ही हमारा जो अदारा है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, वो हुकूमत पंजाब को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है? इन अदारों में शामिल है इसका नाम? जी बहुत अच्छा सवाल किया मैडम आपने। देखिए कि एक्साइज टैक्सेशन जो महकमा है, इसमें रेवेन्यू देने वाला बहुत बड़ा इदारा है। जैसे दूसरे महकमे LDA वास्ता है, मुख्तलिफ दूसरे महकमे जो है हुकूमत पंजाब को रेवेन्यू के मद में बहुत ज्यादा अरबों के हिसाब से सालाना टैक्स अदायगी करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अनासर हैं जो मुख्तलिफ सीटों पर पूरे पंजाब में तैनातियाँ हैं, मैं उनको कोई बरजमान है, सिफारशी जो है सियासी सिफारिश के बायस या दूसरे कोई हाले बाले या कोई रिश्वत देकर जो तैनातियाँ करवा लेते हैं, यानी कि जो जूनियर होता है वो सीनियर की सीट पर लगाया जाता है। इन लोगों का मामला सिर्फ यही होता है कि रिश्वत इकट्ठी करना। उसका तरीकाकार ये है कि जो तरीका वारदात, जी दुरुस्त फरमाया आपने, जो तरीका वारदात उनका है उस पे ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी टैक्स जो टैक्स दिंदगान लोग हैं, जो बड़े जायदाद मालकन है, शॉप्स प्लाजा जिनकी कमर्शियल जायदादें हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकालना होता है कि टैक्स में हमें तशखीस करे कमी लाई जाए, ताकि कमर्शियल पे जाएंगे तो लाखों जमा करवाने पड़ेंगे, अगर सेल्फ पर लेके आएंगे तो हजारों जमा करवाने पड़ेंगे। जो मुतलका अहलकार साल बाद करके उनके साथ टैक्स रिकवरी में बहुत ज्यादा कमी करता है, जिससे हुकूमत पंजाब को माहाना करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नहीं तो क्या वजह है, क्यों जरूरत पड़ी इनको टैक्सेस बढ़ाने की? जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने टैक्स में आपको पता है इजाफा किया है। देखिए इस पे जो आला अफसरान है, इन लोगों ने एक रिवीजन अपील के नाम से दायर करवाई जाती है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है इसमें तशखीस करना लाजमी है, या इसमें कोई कवर एरिया कम लिखा गया है, या इसमें टैक्स ज्यादा लगाया गया है, या कोई गलती मुतलका अहलकार की है, उसमें प्रॉपर्टी छुपाई है। तो बाद में टैक्स दिंदगान को चाहिए कि वो अपील करता है। अपील अगर रिमांड की जाए तो उसी लोगों पे आ जाती है जो मुतलका अहलकार है, जो मुतलका एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर है, तो उन्होंने अपनी मन मर्जी पे फैसला करना होता है। अपील निकलती है एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लोगों से। जब अपील रिमांड हो जाती है तो रिमांड में लाकर जैसे मर्जी कमी कर लें, जैसे मर्जी उसमें कम बढ़ाकर टैक्स लागू किया जाता है। अगर वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब खुद सुने इस अपील को, इसकी हेयरिंग रखी जाए, मुतलका टैक्स दिंदगान को बुलाया जाए, मुतलका इंस्पेक्टर को बुलाया जाए, तो वहाँ हालने वाले चलते नहीं है।
वहां रिकवरी की अदायगी पूरी ही करना पड़ती है, टैक्स कम नहीं किया जाता। नहीं तो कारोबारी टैक्स की वसूली के लिए प्राइवेट बंदे की क्यों जरूरत महसूस होती है? क्या ये दुरुस्त है आपकी नजर में? देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं महकमा एक्साइज से दूसरे महकमों और बात करूंगा, कुछ ऐसे बाशी नौकरी से जो ड्यूटियां करते हैं, उन्होंने अपने 1-2 प्राइवेट लोग रखे हुए हैं ताकि हम सर्कल में ना जाएं। हमारा जो काम घर बैठे हमें मिल जाए, नोटिस देने हैं या रिकवरी करनी है, तो पीटीओ साथ उन लोगों ने अपने लगाए हुए हैं। जबकि आला अफसरान के नजर में आने के बावजूद इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जब प्राइवेट कोई आदमी मुतलका सर्कल में जाएगा, डोर टू डोर जाएगा, तो उनके अपने मामला तय वहां पाए जाएंगे। तल्लक की बिना पे, पैसों की बिना पर तो टैक्स में कमी की जाती है। नहीं तो ये महकमा एक्साइज टैक्सेशन को अभी तक डिजिटलाइज नहीं किया गया, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे इदारे जो हैं वो डिजिटल कर दिए गए हैं। डिजिटलाइज के बहाने से ही रिश्वत का बाजार गर्म है। अच्छा, डिजिटल भी हमारे हाथ में है, वो भी हमने सिस्टम चलाना है। वहां भी हमारे डीओ बैठे हुए हैं, उन्होंने काम हमारी मर्जी के मुताबिक करना। जो मुतलका अहलकार है, मौका उसने चेक करना, प्रॉपर्टी पे उसने जाना। वो कहता है कि 2 कनाल का घर है, वहां ले दे 1 कनाल का घर है, या वहां टैक्स नीचे आ गया, टैक्स नीचे आ गया और पैसे वो ले लेकर रिश्वत के तौर पे ये करने के जब वो घर कमर्शियल है, रेंट पे दिया हुआ है, हम उसको सेल्फ कर देंगे तो टैक्स में कमी आ जाएगी। ये आसानी साजबा टैक्स दिंदगार से एहलकार मिलकर तो एक आम शहरी किस तरीके से इन टैक्सों से बच सकता है? ये रिश्वत देने का जो तरीकेकार बाजार गर्म है, तो वो कहाँ अपनी शिकायत लेके जाए? देखिए, उसमें ये चीजें, अगर जो पोटेंसी अपील रिमार्क की जा रही ना, उस पोटेंसी को हाई अथॉरिटी चेक करे, या बैलेंस चेक करने वाले इदारे हैं, जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, जो करप्शन के खिलाफ चल रहे हैं, अगर वो चेक करो, हर चीज सामने आ सकती है। इसमें पॉसिबल चीज है, इम्पॉसिबल नहीं है। ये सारे मामले हो सकते हैं। शिकायत मुश्ताक वहां पर दर्ज नहीं कराई गई? कोई लोग आए नहीं अभी तक, उन्होंने शिकायत नहीं की? हजारों शिकायत भी होती हैं, खबरें भी शाया की जाती हैं, और इनके नोटिस में है, लेकिन नजर में यही है कि मिलजुल के सारे साथ करके ये निजाम चल रहा है। अब देखिए, लाहौर में जो टैक्स रिकवरी के डायरेक्टर है, जो 18वें स्केल के लोग बैठे हुए हैं डायरेक्टर, एक रीजन ए है, एक रीजन बी है। रीजन बी एक पोश इलाका है, डीएच कह ले आप, वापटा दूसरे इलाके कह ले, पसमानदा इलाका रीजन ए का, जैसे दरोगे वाला, भगवानपुरा, ये कालाखती, जो ऐसे इलाके है ना, ये पसमानदा इलाके। अब पसमानदा इलाका तो रह कोई नहीं गया। शहर लाहौर की जो आबादी है 2.5-3 के करीब है, और कमर्शियल जायदाद बहुत ज्यादा है। जाती सेल्फ इस्तेमाल में 2-2.5 मरल घर, उनको भी टैक्स लागू किया गया है। हत्ता के खाली प्लाट है, उस पे भी टैक्स लागू किया गया है। अब देखिए, रीजन बी का इलाका जो पोश इलाका है, वहां जोन 20 के जो एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर है, उसी सर्कल में, जोन में इंस्पेक्टर की तैनाती रही है, और प्रमोट होकर वहां ही उनको ऑफिसर लगा दिया गया है। इसमें सारी चीजें सामने आती है कि साल बाद करके आला अफसरान बाला से तो वही सीट ली गई है। हालांकि ये रूल और रेगुलेशन है, जहां इंस्पेक्टर की तैनाती है, वहां सीनियर होकर सीट दूसरे जिला में मिलती है या किसी दूसरे जोन में लगाया जाता है। नहीं तो कोई चेंजेस क्यों नहीं लाई जाती? कोई नई पॉलिसीज क्यों नहीं बना रहे इसके अंदर, मतलब इस डिपार्टमेंट में बेहतरी लाने के लिए? देखिए, जो जिन लोगों सियासी पुष्टपनाही लोग हैं, जो वो उनके रुकावट बनते हैं, और जो अफसरान बाला वो भी मजबूर होते हैं इस चीज पर कि जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम में रहकर ये काम करते हैं, और जो जूनियर बंदा है उसको सीनियर सीट पर लगाया जाए तो टैक्स में हेरा फेरी तो लाजमी है। जो खुद ही वहां इंस्पेक्टर की सीट पर तैनाती रहा है, अब जोन 20 का उसी पर एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर लगाया गया है। टैक्स देनदगारों से जो तल्लुकात है वो तल्लुकात बरकरार है, और तल्लुकात बरकरार ना हो तो टैक्स रिकवरी बढ़ेगी, उसमें मामले सारे खत्म हो जाएंगे। तो जब खुद ही बंदा नीचे से ऊपर चला गया है, जूनियर से सीनियर सीट पर बैठा दिया गया है, तो ये निजाम चलेगा। ये अफसरान बाला की नजर में है, उन्हें नोटिस में है, उसके बावजूद ये सीटें पुर की जा रही। अब देखिए, इस महकमे में खवातीन जो है कांस्टेबल की सीट पर भर्ती किया गया हुकूमत पंजाब की तरफ से, तकरीबन में 200-250 खवातीन पूरे पंजाब में ली गई है। तो उसमें खवातीन का काम जो कांस्टेबल की सीट पर तैनात है, ना तो सर्कल में नोटिस देने जाते हैं, ना ही सर्कल में उनकी एक्टिविटीज है, ना ही रिकवरी के मामलों में जांच पड़ताल होती है। सारा दिन हमने फुटेज भी बनाई है, फुटेज में दिखाया भी जा सकता है, सारा दिन वो खवातीन दफ्तर में बैठ कर गप्पों में मसरूफ रहते हैं। और जो इनकी ऑफिसर लगाई गई है जोन 13 में,
वो भी यही निज़ाम है। तो कोई पूछने वाला नहीं है क्या वजह है? जिस तरीके से अभी आप देखें, आपने अभी बताया कि जिस तरीके से कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बिल्डिंग्स को आप जिस तरह से इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, उसके बाद अगर आप देखें वो टैक्सेस जब बढ़ते हैं तो आवाम पे बोझ पड़ता है, और फिर उसको अगर आप मद्देनजर रखते हुए आप देखें तो फिर गाड़ियों की भी रजिस्ट्रेशन में जारी बात है जो है इजाफा करेंगे, टोकन्स वगैरह की फीस पे भी इजाफा होगा। तो क्यों नहीं सोचा जाता आवाम का? और इस तरह के जो अफसरान हैं अगर दफ्तरों में खुशगपियों में मसरूफ रहेंगे तो फिर आवाम का सोचने वाला कौन है? अवाम का तो अल्लाह हाफिज है, ये आज से नहीं, ये गुज़िश्ता सालों से जब से टेक्नोलॉजिकल सिस्टम किया गया है तो मजीद रिश्वत बढ़ी है, कम नहीं हुई। अगर अफसरान बाला इस पर नोटिस ले, ये मामला देखे, जहाँ खवातीन की सीट है वहाँ खवातीन को लगाए, हाँ। जहाँ मर्दों की सीट वहाँ मर्दों को लगाए। खवातीन की सीट ऑफिशियल है, हाँ। तो सिस्टम पर बैठकर काम कर सकती है, डाटा ऑपरेटर की जगह पर बैठ सकती है, या मजीद जो इनके मामलात है दफ्तर लुक देख वो देख सकते हैं। उससे रिश्वत भी में भी कमी आएगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जाएगा तो खवातीन अगर सर्कल में काम करें, ना तो इनके पास हुकूमत पंजाब की तरफ बाइक्स है, ना इनके पास गाड़ी है, तो किसके साथ इन लोगों ने जाना? काम तो मुतलका सॉरी जो मुतलका इंस्पेक्टर वही कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत पंजाब आप देख रहे हैं इतने काम कर रही है, काम होता हुआ अदारों में नजर भी आ रहा है, तो महकमा एक्साइज के हवाले से क्यों इतनी गफलत है और क्यों नहीं इस पे ज़ेरे गौर मतलब गौर किया जा रहा कि इस अदारे का भी कोई बेहतरी की जा सकती है? देखिए, अफसरान बाला का नोटिस में ये कि हमारा जो रिकवरी टारगेट है वो हमारा पूरा हो रहा है, बाकी मामला जो ये खुद खा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर ये चीजें सामने आ जाए तो डबल हो जाएगा, रेवेन्यू इनका डबल हो सकता है। अगर सीट के हिसाब से वहां मेल हो या फीमेल हो उसकी तैनाती की जाए तो उसमें बेहतरी आ सकती है। बेहतरी ना लाए तो एक अलग इशू है। अब देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया है, जो अच्छा काम है वो अच्छे की तारीफ भी है। हम अपनी रिकॉर्डिंग में जो बात सच है हमने वही करनी है। अब जो बायोमेट्रिक सिस्टम था, जो बूढ़े ज़ईफ लोग थे उनके फिंगरप्रिंट नहीं आते थे नादरा में, अब इन्होंने जो करंट मामला किया है फेस पे उसकी हाजिरी लग सकती है। फेस पे घर बैठे अब वेब ऐप लोड करें तो उसमें आप हाजिरी लगा सकते हैं। जो आउट ऑफ कंट्री लोग हैं, यहाँ से गाड़ियां सेल करके आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, साल गुजर गए हैं, उनके मालिकान से राब्ते नहीं, वो ट्रांसफर नहीं करवा रहे, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात थी। अब इन लोगों ने उनके लिए भी आसानी पैदा कर दी है कि वहाँ नादरा सिस्टम जो मुतारफ करवाया गया है, आप आउट ऑफ कंट्री से अपनी बायोमेट्रिक कर सकते हैं। आप अपने मुतल्लिका एम्बेसी पर जाएं, वहाँ जाकर अपना स्टाम्प दें, वहाँ जा अपने मामले दे के आप गाड़ी का नंबर दें तो डाटा लगाया जाएगा। उस लिहाज से जो सेलर है वो अपनी हाजिरी वहाँ से भी लगा सकते हैं। इसमें नो डाउट अच्छा काम है। पहले लोग परेशान थे, उनके लिए बहुत ज्यादा मसाइल बढ़ चुके थे। अब डायरेक्टर जनरल सैयद पंजाब जो आए हैं उमर शेख चट्ठा साहब, इन्होंने अच्छा ये सोल्यूशन निकाला है कि आवाम के लिए आसानी हो तो होनी भी चाहिए। अब आवाम रेवेन्यू देती है, अगर गाड़ी रजिस्ट्रेशन के तब भी रेवेन्यू है, ट्रांसफर तब भी रेवेन्यू है, मजीद फीसें बढ़ा दी गई हैं। अब रोड चेक में ये रोड टोकन टैक्स की अदायगी है, वो भी ज़ाहिर बात हुकूमत पंजाब का रेवेन्यू है। तो इसके साथ साथ अगर महकमा छोटे अहलकारों को ठीक कर दे, ये करप्शन खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल में आवाम खुशहाल हो जाएगी। अब दिन ब दिन जो सिस्टम चलता है, मैं तो ये समझता हूँ जो मुतलका साहब ठेकेदार है, ये सरकारी ठेकेदार है, अगर ये ठेकेदार निज़ाम खत्म हो जाए तो आवाम को रिलीफ मजीद ज्यादा बढ़ सकता है और हुकूमत पंजाब की रिकवरी डबल हो सकती है। अगर 77 अरब सालाना है तो मेरे ख्याल में 150 तक पहुंच सकता है। इतने यानी कि पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन अगर ये चीज में और आप बैठ के सोच सकते हैं तो हुकूमत में बैठे हुए लोग और जो दफ्तरों में बैठे हुए लोग हैं उनके नज़र में ये बात क्यों नहीं आ रही, उनके जहनों में ये बात क्यों नहीं आ रही कि हम अपने अदारे को मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं और ऐसे लोगों से जान कैसे छुड़वा सकते हैं जिस तरीके से प्राइवेट लोग भी इन्होंने बीच में, जैसा टाउट माफिया भी बहुत ज्यादा सरगर्म होता है एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में भी। अगर आप जाएं तो टाउट माफिया आपको बाहर नजर आता है कि लाएं जी आप हमें इतने पैसे दें, हम आपका काम अंदर जाके करवा देते हैं, हम आपकी गाड़ी रजिस्टर करवा देते हैं, हम आपको टोकन क्लियर करवा देते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपको लाइन और रश में ना खड़ा होना पड़े। तो इस तरीके की चीजों को ये क्यों नहीं खत्म कर रहे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये गुज़िश्ता सालों से, बल्कि जब से 20-25 साल से हम देख रहे हैं, इस महकमे में ये चीज खत्म नहीं हो सकी। अब बल्कि इन लोगों ने सारे मामला एजेंट के हाथ में दे दिए हैं। जहाँ गाड़ी ट्रांसफर करानी है तो एजेंट ट्रांसफर बाहर बैठे करते हैं, टोकन की अदायगी तो एजेंट करते हैं ट्रांसफर,
तो इसमें जो चीजें जेंटों के पास आ गई हैं तो उनके मजीद जो मामला थे वो तो बड़े हैं। अब आउट ऑफ सिटी से जो लोग आते हैं हाँ। वो अपने टोकन टैक्स देगी, कोई 2 नंबर टोकन उनके लग सकते हैं, लाखों के अमाउंट ज़ाया होती है। अब ट्रांसफर फीसें भी 2 नंबर पे लगाई जा रही हैं, उसकी अमाउंट ज़ाया होती है, तो जिम्मेदार उसका महकमा एक शहद है। अगर कंप्यूटराइज या डिजिटल सिस्टम कर दिया वो, तो आप ऑनलाइन भी क्लिक करेंगे तो आप अपनी टोकन वगैरह पे नहीं कर सकते, आपको वहां जाने की जरूरत तो नहीं डिजिटलाइजेशन के अंदर। देखिए इस मुआशरे में सारे लोग पढ़े लिखे तो नहीं, हाँ। किसी को सिस्टम चलाना नहीं आता, हाँ। अवेयरनेस नहीं है। हाँ। इनकी ऐप पे जाकर जो जैद कैसे आप पैसे लोड करते हैं हाँ। या अपने घर ट्रांसफर करते हैं, तो हर आदमी एक जैसा नहीं है। जो है वो तो कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल तो नहीं है। और जो इनके सादा हाथ लोग कर हैं जाते हैं वो लुट जाते हैं। हाँ। जो सादा लोग हैं उस जाल में फंसते हैं। उनके लिए इन लोगों को ये चाहिए था कि जो सादा लोग चाहे अंदर आ गए टोकन की कर दें, दफ्तर के अंदर अपना स्टाफ उठाएं या गाइड ट्रांसफर सिस्टम के अंदर अपना स्टाफ उठाएं, वहां जाकर अपना काम करवाएं। ये एजेंटों के हाथ का मामला खत्म हो जाता है। नहीं तो ये प्राइवेट हजरात कौन लोग इन लोगों को इतना इंडक्ट अंदर करता है कि जिस तरह जाके वो जो है जी रिकवरी करें और फिर जो सरकारी खजानों में कम पैसा जमा करा देते हैं। देखिए जो मुतलका एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर है, हाँ। उसको चेक एंड बैलेंस रखा है। मुतलका जो इनके सरकारी ETOs लोग वगैरह जो हैं है। और जी ईटीओ जो है, मुतलका जो इंस्पेक्टर रिकवरी जो सरकारी बंदा है वो खुद लेकिन को साथ जाता है। अच्छा। और खुद गाइडलाइन वो करता है। सारे से अपनी जान छुड़ाने के लिए कम चोर लोग हैं और दूसरे जो प्राइवेट लोग उनकी मौजे है। हम ये पूछते हैं कि जो प्राइवेट बंदा वो तनख्वाह कहाँ से लेता है। हाँ। ये शोर सी बात है, अंडरस्टूड बात है कि ज़ाहिरी सर्कल में जाएगा, कमा लेता है, उसको क्या जरूरत है। ये सरकारी लोगों से ज्यादा पैसे वो कमाता होगा और वो अपने पैसे जो मुकम्मल मुतलका में वो कराता होगा। सारे निजाम दरम बर प्राइवेट लोगों के साथ किए जा रहे हैं। अब देखिए ये चंद दिन गुज़श्ता दिनों की बात है, FBR और मुतलका एक्साइज टैक्सेशन ने जो पंजाब में सिगरेट है, इम्पोर्ट ऑफ सिगरेट, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया क्योंकि जो ड्यूटी थी FBR को पूरी नहीं मिली थी। उन्होंने साथ ये लोग लगाए मुतलका एक्साइज एहलकारों के, तो इन लोगों ने अपने साथ प्राइवेट लोग रख लिए। ठीक हो गया। वो प्राइवेट लोग जाके मुख्तलिफ शॉप से उन्होंने सिगरेट उठाए, रेड किए, 4-5 मेरे सिगरेट उठाए और बाद में पता चला ये सिगरेट वहां जमा नहीं हुए FBI में जहां होने चाहिए थे। ये सिगरेट गोल मामला चल गया है। वो अपने घरों में ले गए, अपने घरों में ले गए। साफ तरीके से वो डकैती है। वो चंद लोग हमारे पास है कि हमारे साथ ये वकूआ हुआ है, ये मामला है, यहाँ मिल रहा बंदा वो कौन है। जब हमने चेहरे पेशाने जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि ये लोग वही है जो इनके साथ काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार कौन हुआ? जिम्मेदार ये सरकारी एहलकार हुए जिन्होंने इनको अपने साथ हायर किया। अगर ये ना करते तो उन लोगों से वारदातें ना पड़ती। अब जो इतना नुकसान लोगों का हुआ है वो दरबदार है, लोगों का भी और खजाने का भी। अब देखो सिगरेट अगर FBR में जमा होते, उनकी ड्यूटी पड़ती तो हुकूमत पंजाब को रेवेन्यू फायदा मिलता। अब वो सिगरेट उठा के लोग घरों में ले गए, नुकसान तो दुकानदार का। को बड़े डीलर हजरात है जो शाल में बैठे हुए हैं, जो बड़े गोदाम रखे हुए हैं, वहां तक हमारी रसवाई नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगी तो क्यों इनके अदारे में कोई चेक एंड बैलेंस का कोई ऐसा निजाम नहीं है? कोई अफसरान ने ऐसा कोई सिस्टम मजीद बनाने का नहीं सोचा कि जिस तरीके से ये लोग जाते हैं और घर को जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि अगर 2 किनाल का घर है तो जो वेरीफाई करने गया है या जो भी देखने गया है और वो वहां पर उसको 1 किनाल लिखते तो कौन पूछने वाला है? तो फिर ऑटोमेटिकली अगर आप 2 किनाल के टैक्स की जगह 1 किनाल लिख देंगे तो वो टैक्स ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। खजाने पे कमी आई, नुकसान हुआ, तो ऐसे लोगों का कोई पूछ पड़ताल कोई करने वाला है? इसमें 2 ऑप्शन है, या तो कवर एरिया कम हो गया, हाँ। या अगर 2 ग्राम लिख भी दिया, अगर रेंट पे है तो उसको जाती कर दिया, जाती इस्तेमाल में आ गया, तब भी टैक्स में कमी आ गई। ठीक हो गया। कवर एरिया अगर वहाँ 4 मकान बने हुए, कमरे बने हुए, वहाँ 2 कमरे लिखती है। ठीक हो गया। अगर ट्रिपल स्टोरी है वहाँ 2 स्टोरी लिख दी, तब भी टैक्स में कमी नीचे आ गया। नीचे आ गया। तो वही तो मैं जानना चाह रही हूँ, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा निजाम इन लोगों ने नहीं बनाया हुआ कि कोई बंदा चेक कर सके इस तरह? तो ये तो खुलेआम दिख जाती है। मेरी नजर में तो जो सूरत चल रही है, इनके नोटिस में ये रिवीजन अपील का जो सिस्टम है ये खत्म होना चाहिए, या ऐसी ड्यूटी ईमानदार बंदे की लगाई जाए जो एडिक्शन डायरेक्टर जनरल है वो अपने लोगों से खुद करें, या हेयरिंग रखी जाए, सभी लोग अपील करें, अगर उसका बनता जवाब तो मिल जाए, नहीं बनता तो टैक्स अकाउंट जमा करवाएं। इस तरह का मैकेनिज्म सिस्टम ले आए कि जिससे आप ये देखें कि पता हो कि इस ब्लॉक में इतने एरिया के घर हैं
किनाल का है, 2 किनाल का है, क्या है, और उसके बाद वो चेक कर सकते हैं कवर्ड एरिया और किस तरह। क्योंकि आप देखिए जिस वक्त आप नक्शा पास करवाते हैं उस वक्त आपने कवर्ड एरिया और ये सब कुछ आपका उसमें होता है, तो ऐसा डाटा इनके पास मौजूद नहीं है अदारों के पास। देखिए, अगर अवाम चोर हो ना टैक्स निगार, फिर तो किया जा सकता। जब चोर हम खुद हैं, जब चोर हमारा महकमा है, तो करना किसने है? अवाम ऐसा करे तो ये चोरी पकड़ी जाती है। ये ऐसा करे तो इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? कौन रखेगा? या शिकायत हो, शिकायत तो दब गई, शिकायत भी उन्हीं लोगों ने सुननी है ना जो आपका चेक एंड बैलेंस। हाँ, तो जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले लोग शिकायत को क्या करेंगे? वो तो पहले पता कि मेरे एहलकार ने ये काम किया, मेरे तक ये पहुंचा, जब उसका हिस्सा उसको मिल जाना है तो चेक एंड बैलेंस को रखेगा। ये तो अवाम की चोरी तो पकड़ी जाती है, ये खुद इनकी ड्यूटी क्या है? अवाम की चोरी पकड़ा। मेरे 2 घर है, मैं को मेरा 1 घर है, मेरे 10 कमरे हैं, मैं को मेरे 2 कमरे हैं, कवर एरिया कम हो गया, मैं साल बाद करके करूंगा ना। मैं हुकूमत पंजाब की जो ड्यूटी और वो उसको उड़ाऊंगा ना, जो टैक्स है उसमें कमी लाऊंगा। नुकसान तो हुकूमत पंजाब को हो रहा है ना, नुकसान टैक्स देनदार को और ना इसका हो रहा है, फायदा वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है। लाएमिल लाना चाहिए कि इस चीज से हम बच सकें। इस पे जो हमारी चीज है उस पर ये चीजें होनी चाहिए कि जो मुतलका अहलकार है उनको ठीक करना चाहिए। जब प्राइवेट सारे लोग नहीं होंगे, जब एक्यूरेट सारे मामले सामने आ जाएंगे, अपील सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक काम ठीक हो जाएगा। जब तक अपील सिस्टम रहेगा, आप रीजन में जाएंगे और माल मुतलका अफसर को करेंगे तो अपनी खिंचातन भी अफसर करता रहेगा। अगर रीजन अपील का सिस्टम खत्म हो जाए तो ये टैक्स बिल्कुल ठीक हो सकता है। जो जिस किसी को शिकायत है वो टीम ऐसी बनाई है डायरेक्टर जनरल सेहत पंजाब की तरफ से, वो टीम मौका चेक करे, उसके मुताबिक जो वो करे। नहीं, अपील लेकर कहाँ आते हैं, शिकायत लेकर कहाँ दफ्तर आते हैं? ऑनलाइन सिस्टम है। अच्छा, ऑनलाइन सिस्टम है। अच्छा। वहाँ जो मुतलका अहलकार है वही ऑनलाइन सिस्टम में अपील डाल देता है, उसकी 5 रुपए फीस है। अच्छा। जो अपील सुनने वाला छोटा अहलकार बैठा हुआ है डायरेक्टर जनरल के पास, वो खुद अपनी तरफ से अपने लॉगर से वो रिमांड कर दे, वो हेयरिंग लगा दे, उसकी अपनी मर्जी है। जब हेयरिंग लग जाती है तो वो अब बड़े अफसरों के पास आना पड़ता है। जो रिमांड हो जाती है वो छोटे अफसर मुतलका जोन में है, मुतलका सर्कल उनके हाथ आ जाता है, वो अपनी मर्जी जो मर्जी कर दे, उसमें कमी ला दे, उसमें चाहे बढ़ा दे चाहे कम कर दे, वो उनकी अपनी मर्जी है। देखे ना, जो दायरे में अंदर लोग बैठे हुए हैं वो खुद ही हुकूमत को नुकसान देने पे बैठे हुए हैं, तो बाहर वाला क्या कर सकता है? तो आवाम क्या कर सकती है? नुकसान वो ही दे सकता है ना। बाहर वाले जो वो नुकसान तो नहीं दे सकते, वो तो शिकंजा तैयार टैक्स उन लोगों को देना है। हमने डरा के टैक्स लेना है। अगर डरा के साथ हमने अपना नजराना ले लिया, अपनी कोई रिश्वत वसूल कर ली, हम वो इकट्ठे हो गए, तो नुकसान तो हुकूमत को पहुंचाना है। हुकूमत को मिल रहा है। तो हुकूमत पहुंचाने का नुकसान का तरीका भी यही है। अब मुतलका घर का चोर ही साथ मिल जाएगा, घर का बंदा मिल जाएगा तो चोरी तो आसान हो जाएगी। घर का बंदा साथ ना मिलेगा, इंफॉर्मेशन ना मिलेगी तो चोरी हो ही नहीं सकती। और ऐसे में आप देखें ना, जब टैक्सेस है तो और जब मजीद हुकूमत जिस तरीके से टैक्सेस बढ़ा देती है तो आवाम पे कितना सख्त किस्म का बोझ पड़ जाता है। जिस तरीके से प्रॉपर्टीज पे टैक्स बढ़ गया, गाड़ियों के ट्रांसफर फीसेस पे बढ़ गया, आप मुझे बताएं आवाम के ऊपर बोझ है। देखिए, लोगों मेरा सुनने वाला ये पैगाम है, मैं इस पर नट करता हूँ कि अगर ये जो जोन 20 है या जोन 13 है, इनके सर्कल चेक किए जाएं, तो आपको करोड़ों की रिकवरी मजीद इससे मिलेगी। अच्छा। जिसमें इन लोगों ने छांट काट करके कवर एरिया कम करके वहाँ कमर्शियल को जाती करके अब भी प्रॉपर्टियां वहीं की वहीं है, लोग वहीं के वहीं हैं। अगर चेक एंड बैलेंस करने वाला इदारा एंटी करप्शन है, इनके खिलाफ अगर वो यूनिट चेक कर ले, वो घर चेक कर ले, तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। ये तो पढ़ी लिखी बात है, इसमें झूठ बोल की बात कोई नहीं है। हम तो वाले लालिया जो बात कर रहे हैं, अगर सर्कल चेक किए जाए तो हर चीज सामने आ जाएगी। जोन 20 जो पोश इलाके में है, अब जो वापटा टाउन या दूसरे जो सर्कल है, जो बड़े इलाके हैं जिनमें रिकवरी बहुत ज्यादा है, तो वहां चेक कीजिए मुतलका जो एक्साइज टैक्स ऑफिसर है उसके लोगों से सारा काम चलता है। जब नीचे से इंस्पेक्टर कर देता है तो फिर ईटीओ करता है। अगर इंस्पेक्टर का ईटीओ खुद मौका चेक कर ले, ईटीओ ने कभी आज तक जहमत की नहीं कि उसको उसका हिस्सा मिल जाता है, वो जहमत क्या करेगा? आप जो खवातीन लगाई, खवातीन की ट्रेनिंग नहीं है, जून 13 में खवातीन है, एक जो ऑफिसर है पीएम्स करके आई है, तो उसको ट्रेनिंग इस चीज़ की नहीं है, ना उसका वहाँ पे रवैया ठीक है, ना उसकी ट्रेनिंग है, और जो टैक्स रिकवरी है वो उसमें कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। जो मुतलका स्टाफ है जो मर्जी चेक करे, ये कनाल भी जोगे वाला सारे जितने इलाके के पास अगर ओवरऑल रिकवरीज की बात करें तो रिकवरीज पे मोस्टली ऐसे बदतमीज लोगों को ही बैठाया जाता है कि मतलब रिकवर कर सकें। उनका लहजा इतना ही बदतमीज होता है, चाहे आप बैंक्स की बात कर लें, कार्ड्स की रिकवरी की बात कर लें, उनके लहजे ऐसे ही होते हैं, इतने रूड होते हैं कि मतलब आपका दिल नहीं करता उनसे बात करने को।
ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही कोई मैनर्स इनके पास है ही नहीं। हालांकि आपने रिकवरी करनी है, आपकी जुबान तो अच्छी होनी चाहिए ना, ताकि आप अगला इंसान खुद खुश होकर आपको कहे नहीं ठीक है जी, हम लोगों ने देने हैं, हमारे बनते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ तो बात करने को भी दिल नहीं करता। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई आज तक कि अगर खवातीन है तो उसके जो अलावा उनके डरते क्यों हैं? अगर ईटीयू सीट पर काम कर रहे हैं, ऊपर डीजी साहब बैठे हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, उनका कभी कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। और वो कंप्लेंट चली भी जाए तो टाल मटोल की जाती है। खवातीन है, अगर आपको मुतहद काम कर रही हैं और रवैया तो आप आपके साथ ठीक रखना चाहिए। आप जो मामला जो गोल मोल कर रहे हैं, जब टैक्स उड़ा लें, खा लें, जो मर्जी कर लें, तो शेल्टर सारे लोग हैं। अगर ईटीओ का शेल्टर ना हो तो मुतलका जो रिकवरी इंस्पेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। जब ईटीओ के लोगों पे चीज जाती है, उसको मौका चेक करना चाहिए, भी मौके पे ले क्या लिखा, मुझे क्या भेजा गया है। तो साथ बात ये भी है, अगर टैक्स देनदार भी साथ बात है। लेकिन मुश्ताक, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वजह है, ये क्या सोचते हैं जो एकदम अचानक से जी टैक्स बढ़ा देते हैं? क्यों महसूस होता है कि इनको अभी जो पहले टैक्स जो रेट पहले चल रहा है वो ठीक नहीं है, जो अचानक एकदम टैक्स बढ़ाने की बात कर देते हैं? देखिए, हुकूमत पंजाब जो पॉलिसी ना, जो पॉलिसी मेकर अफसरान बाला बैठे हुए हैं, ये अभी चमक के लिए सोल्यूशन देते हैं। अच्छा। कि देखिए, अब पहले था प्रॉपर्टी टैक्स रेंट वैल्यू के साथ थे। अगर फर्ज करो आपने 1 साल पे किराए पे घर दिया हुआ है, आप शॉप्स दी हुई है, तो 10 महीने का किराया मेरा था और 2 महीने का हुकूमत पंजाब का था, बहुत ज्यादा रेवेन्यू उसमें था। बाद में ऐसा कवर एरिया के हिसाब से, जितना कवर उसके हिसाब से, स्क्वायर फुट के हिसाब से टैक्स लगाया गया था। अब मौजूदा इन्होंने ऐसी सोल्यूशन दी, असेंबली में क्वेश्चन पास करवा लिया कि डीसी रेट पे लगाया जाएगा। अच्छा। अब डीसी रेट वैल्यू हर साल बढ़ती है, 10 से 15% हर साल बढ़ती है। अगर 75 आप बढ़ाया गया टैक्स, तो नेक्स्ट अब 25 से 7 और मिलाया जाएगा 26 में, ये पूरा 100% हो जाएगा। आगे मजीद 6 माह बाद 10 डीसी रेट बढ़ते रहते हैं। अच्छा। तो आवाम के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। लोड है बहुत बड़ा। देखिए, जितनी ज्यादा रिश्वत बढ़ रही है, उतना ज्यादा टैक्स बढ़ा जा रहा है। अब टैक्स की रेशो महसूस की नहीं जा सकती। अब अगर डीसी रेट में टैक्स है, इस वक्त तो बहुत दुगना हो जाना चाहिए। अब 100 के साथ 100 टैक्स बढ़ा, तो यहाँ 1000 था, अब 2000 हो गया, 10,000 वहां 20,000 हो गया। अब सोल्यूशन इन लोगों को ये निकाला है। तो डीसी रेट सबसे गलत रेट है। डीसी रेट हर साल बाद 6 में बढ़ता, रजिस्ट्री करवाने का। नहीं तो अवाम को क्यों नहीं सोचते कि मतलब अगर हम इस तरीके से ये बढ़ाते चले जाएंगे और अवाम पे इतना ज्यादा, आप देखें ना, अब एक दफा टोकन इतना था, अगली दफा 6 महीने के बाद या साल के बाद जो टोकन का फिर रेट बढ़ गया। अवाम कर क्या सकती है? अवाम तो जिस तरह लगाया उस तरह लगी। अगर नहीं देंगे टोकन टैक्स, आप गाड़ी रोड पे नहीं ला सकते। अगर टैक्स नहीं देगा, प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। जैसे साथ साथ जो इख्तियारात हैं, जो जिम्मे में चीजें दे दी हैं, जो इख्तियार दे दिए गए, अवाम डर गई है। अवाम क्या करेगी? अब देखिए, पहले इनके खिलाफ बातें, जगह जगह नाके भी इन्होंने लगाए होते हैं, नाके लगाए होते हैं। अगर ना देगा, आप रोड में गाड़ी चला सकते हैं, आपको चलान करेंगे, आपकी गाड़ी बंद करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, आपको मुश्किलात का सामना। आप जब अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, इंसल्टिंग सिचुएशन बन जाती है, सच बन जाती है, तो वो लड़ाई झगड़ा। तो ये चीज अब आपको 2500 पैसे देके फारिग करें। अब इत्तेफाक नहीं है, पहला दौर गुजर चुका है। अब लोग अपनी रोटी पूरा करें या इत्तेजाज करें या इनके खिलाफ चलें। अब वो इत्तेफाक खत्म हो चुका है। अब देखा, पहले के जो हालात थे, पहले के माँ पे कुछ और थे। अब मजीद दिन ब दिन टेक्निकल जैसी चीजें आ रही है, वैसे वाम दब चुकी है। अब वाम का ये सोचना चाहिए हमें, जो अफसरान बाला है, कि अवाम को अगर लीव दे रहा है, हम उसे टैक्स रिकवरी ले रहे हैं, इसके जिम्मे दे क्या रहे हैं? टैक्स वसूल इसके जिम्मे हम क्या दे रहे हैं? तकनीयाती काम है, सीवरेज है, ये चीजें जो सारी अगर लगती है, फंड आते हैं, फंड चलते हैं, होते मामलात। लेकिन इतनी रिकवरी के साथ साथ ये रिश्वत का निज़ाम तो गर्म हो। पहले ही लोग इतने फंस चुके हैं। अब साथ रिश्वत का जो बाजार गर्म है, एक तरफ टैक्स बढ़ते हैं, दूसरी तरफ उतनी रिश्वत बढ़ जाती है। वैल्यू एक हो ना, अवाम के लिए ठीक हो। अब अवाम तो ज़ाहिरी बात है, बोलने से मजबूर हो चुकी है। अब कहाँ जाए शिकायत लेके? अगर शिकायत लेके जाए भी क्या करें? वही टैक्स लगाने वाले हैं, वही रिश्वत लेने वाले हैं, वही शिकायत सुनने वाले हैं, तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? थैंक यू मुश्ताक चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है क्लोजिंग का, क्योंकि आज का प्रोग्राम मुलाहिजा किया और अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेज़बान फज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।